हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एडेड जूनियर भर्ती में चयन सूची विज्ञप्ति जारी होने से पहले सभी इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपकी चयन सूची की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। उससे पहले एक बार जो भी ज़रूरी प्रमाण पत्र हैं काउंसलिंग के टाइम जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको देख लेते हैं, क्योंकि एक भी प्रमाण पत्र की कमी रह गई तो काउंसलिंग में दिक्कत आ सकती है। तो चयन सूची जारी होने से पहले अगर आप सभी जो भी 90-97 की कट ऑफ क्लियर करे हुए अभ्यर्थी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट हैं, अगर आप उसे व्यवस्थित कर लेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, ताकि बाद में उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर सभी ज़रूरी प्रमाण पत्र उनके व्यवस्थित होंगे तो आगे काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी काउंसलिंग के लिए आपके पास होने आवश्यक हैं। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो होती है तो वो पीएनपी कराता है और एडेड शिक्षक भर्ती भी पीएनपी द्वारा ही कराई जाती है। तो उसके आधार पर अलग अगर देखा जाए तो जो प्रमाण पत्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में लगे थे वही प्रमाण पत्र यहाँ भी लगने की संभावना है। थोड़ा बहुत हो सकता है, प्रमाण पत्र अधिक हो सकते हैं, लेकिन लगभग सेम ही प्रक्रिया यहाँ पर भी फॉलो की जाएगी। जैसा आप ये समझ लीजिए कि हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन या फिर बीटीसी बीएड से पहले अगर आपने गैप किया है 1 साल या 2 साल का, अगर आपने गैप किया है तो उसके लिए आपको गैपिंग का एफिडेविट बनवाना पड़ता है। तो जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि 12th के बाद तैयारी करने लगे, जिसके कारण ग्रेजुएशन में उनका 1 या 2 साल का गैपिंग हो गया, तो उसके लिए भी उनको गैपिंग का सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। इसके साथ ही करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ने वाली हैं। आपको एनवलप की ज़रूरत पड़ेगी, 2 एनवलप होते हैं। इसके साथ ही डाक टिकट भी चाहिए होता है, फाइल भी लगती है। सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको काउंसलिंग में होगी। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी कि किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। इसके साथ जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब जो हैं आपको लास्ट डेट जो थी फॉर्म भरने की उससे पहले का होना चाहिए। जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का, उस डेट से पहले आप पहले के ही सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस पर लिखा हुआ है, मैं पुत्र पुत्री पत्नी निवासी जनपद शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी हुई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है तथा वह जनपद अपने जनपद में नियुक्ति होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप शपथ पत्र बनवाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं जो विवाहित विद्यार्थी होंगे उनके लिए शपथ पत्र उनको बनवाना पड़ेगा। 10 रुपये के स्टाम्प पर यह लिखा हुआ है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निवासी जनपद शपथ पूर्वक बयान करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है, मुझे संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी संकाय या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियमांतराधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अक्षमता अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं हूँ। ये शपथ पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, जिस पर यह भी लिखा होगा, आप देख सकते हैं, प्रमाणित किया जाता है
कि मैं अपना नाम, पुत्र, पुत्री, निवासी, जनपद यहाँ पर बयान करती हूँ या करता हूँ कि मेरी शादी। आप अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पुत्री, निवासी, जनपद यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर अलावा अन्य से नहीं हुई है जो कि जीवित है तथा इनकी शादी किसी अन्य महिला या पुरुष से नहीं हुई है। मेरे द्वारा जो विवरण अंकित किया गया है वह सत्य है। चयन नियुक्ति किसी स्तर पर कोई सूचना गलत पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। इस प्रकार से आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। इसके बाद आप स्क्रीन पर दूसरी फ़ोटो देख सकते हैं। मूल प्रमाण पत्र जमा करने हेतु प्राप्त रसीद, काउंसलिंग दिनांक, अपना जनपद, आपका जनपद यहाँ रहेगा, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फिर यहाँ देखिए लिखा है हाई स्कूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल अंक पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक समकक्ष अंक पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र। एक एक करके सारे कॉलम यहाँ पे भरने हैं। यहाँ पर बीएड या बीटीसी आपने जो भी किया है, डिप्लोमा प्रशिक्षण अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अन्य प्रशिक्षण बीएड, डीएलएड या डीएड जो भी आपने किया है उसका प्रमाण पत्र, अंक पत्र दोनों ही चाहिए। फिर सीटेट, यूपीटेट जो भी आपने किया हुआ है उसका अंक प्रमाण पत्र, इसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगेंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक शपथ पत्र है, ये भी 10 रुपये का है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर फोटो सहित। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले का नाम लिखेंगे। फिर इसके साथ ही मैं अपना नाम फिर लिखेंगे, पुत्र, पुत्री, निवासी, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, जनपद। शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा जो विवरण ई आवेदन पत्र में अंकित किया गया है वह सत्य है और चयन नियुक्ति अथवा इसके पश्चात किसी स्तर पर कोई सूचना त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर अथवा तथ्य गोपन की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप ऐसा शपथ पत्र देंगे। इसके साथ ही अगला पॉइंट है, मुझे सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम, उपक्रम या किसी निकाय द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा मैं नैतिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोषी नहीं हूँ। मैं किसी न्यायालय के समकक्ष मुझसे संबंधित कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन लंबित नहीं है, तो आपको इस प्रकार का एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेटर है जिस पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण नियुक्ति पत्र विवरण के संबंध में, जिस पर लिखा हुआ है विषय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों पर अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार का एक लेटर आप लोगों के लिए भी जारी होगा। तो अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक शपथ पत्र है विवाहित स्त्री या पुरुष के लिए। जो भी विवाहित स्त्री या पुरुष हैं वो इसी तरह का शपथ पत्र बनवाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो भी आपका ज़िला होगा, आपके अपने ज़िले का नाम होगा वहाँ पर। फिर मैं अपना नाम, पुत्र या पुत्री का नाम, निवासी, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, जनपद शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि मेरी शादी श्री, श्रीमती, पुत्र, पुत्री, निवासी, ग्राम, मोहल्ला, जनपद से हुई है। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी महिला या पुरुष से नहीं हुई है जो कि जीवित हैं। इस प्रकार से आप सभी भी एक प्रमाण पत्र देंगे अगर आप विवाहित हैं तो। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के लिए एक काउंसलिंग प्रपत्र है
जो कि इस प्रकार का होगा। वहाँ आपको अपना नाम, पता, पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। स्थायी पता, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल का पूरा डेटा, इंटरमीडिएट का, बीएड, बीटीसी जो भी आपने किया है, इस तरह आपको पूरा ये फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको इसमें एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी। तो पूरी जानकारी इस फॉर्म में आपको भरनी पड़ेगी, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी काउंसलिंग के पहले एक विज्ञप्ति जारी होगी, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये विज्ञप्ति है जो काउंसलिंग के पहले जारी हुई थी। यह आपको डेट लिखी हुई है, यहाँ पर आपको डेट लिखी हुई है कि कितने डेट से कितने डेट तक का काउंसलिंग करवानी है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग दिन काउंसलिंग होगी। इस प्रकार की एक विज्ञप्ति आपकी उस काउंसलिंग के पहले भी आएगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं एक घोषणा पत्र है विवाहित स्त्री या पुरुष के संबंध में। ये घोषणा पत्र आपको देना होगा जो भी विवाहित स्त्री या पुरुष होंगे उनको। इस पर लिखा होगा, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विषय प्रार्थी प्रार्थिनी द्वारा घोषणा के संबंध में महोदय, निवेदन करना है कि प्रार्थी या प्रार्थिनी की एक ही पति या पत्नी है। मेरा या मेरी इसके अलावा कोई अन्य दूसरा पति या पत्नी नहीं है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं आपको एक और शपथ पत्र देना पड़ेगा, जो आपको देना होगा। जिस तरह का ये शपथ पत्र है, इसमें लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अनंतनिम चयनित विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत 100 रुपये नॉन जुडिशरी स्टैम्प पर नोटरी शपथ पत्र। ये आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं और कौन सी चीज़ें होंगी। तो आगे इसमें लिखा हुआ है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में मूल अभिलेख व स्वप्रमाणित अभिलेखों की छाया प्रति को पत्रावली में संलग्न करके क्रम निम्नवत होगा। किस क्रम में लगाना है? तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन पत्र, फिर हाई स्कूल अंक पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र। इसी तरह आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए लास्ट में अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, इसमें आप देख सकते हैं, ये भी आपको देना होगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। इसके बाद आरक्षण प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ये सब आप तो सभी जानते हैं, लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र बहुत ही ज़रूरी है। काउंसलिंग के समय आपको इसको बनवा के देना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं फाइल पर चस्पा करने हेतु फाइल पर ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस पे क्या क्या लिखा है, सूची क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये सारी चीज़ आपकी फ़ाइल में होनी चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं काउंसलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए इसमें, आप सभी इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एक और शपथ पत्र है, इस पे लिखा है किसी अभिलेख में नाम त्रुटि की स्थिति में दे। अगर आपकी कोई सर्टिफिकेट में किसी नाम में कुछ त्रुटि है तो आपको उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार का होगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अंक पत्र प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रारूप बनवाना पड़ेगा, अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र का प्रारूप इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपके द्वारा जो भी शपथ लिया जाएगा वही मान्य होगा। तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है। और कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको काउंसलिंग से पहले होगी, अगर आप देख लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। आपको जब भी शपथ पत्र बनवाना होगा आप आसानी से बनवा सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको काउंसलिंग में होने वाली है। एक मूल लेख पत्रावली एवं 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्रस्तुत करने में का क्रम निम्नवत तैयार है। ये सब आप पूरा पढ़ेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा क्या क्या चीज़ें हैं और आपको काउंसलिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अगर आपको बाद में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप इसको पहले से ही इस बात का ध्यान रख लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए अच्छे से।
इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मूल अभिलेख हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। मैंने आपसे कहा था दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आपको काउंसलिंग में विशेष रूप से जिन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, एक बार उसको देख लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। सामने लिखा हुआ है हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र। आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, तो उसमें हर साल का प्रमाण पत्र लगेगा, फाइनल ईयर का बस नहीं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल का अंक पत्र लगेगा और फाइनली प्रमाण पत्र लगेगा। और आपने बीएड, बीटीसी जो भी किया है उसका अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो जाति प्रमाण पत्र है, तो जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम आएगा, पति का नाम नहीं आएगा। तो आप जो जाति प्रमाण पत्र लीजिएगा उसमें पिता का नाम ही होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।